हेलो फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नए तो मेक श्योर उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं सपना और अंशु की लेटेस्ट अपडेट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए था। साथ ही अगर आपने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका दिल से धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रखना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में बस एक बात ध्यान रखिए कि आपका ओपिनियन यहाँ पे रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ताकि हमें कमेंट सेक्शन में से रखने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, मैं क्या बोलूँ आपको, कुछ ही दिन से हम लोग सुन रहे हैं, लगभग 2-3 दिन से, कि भाई जो फ्लैट का कर्म कांड है वो सामने ज़रूर आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त भी नहीं आए तो हम यहाँ पर आ गए। अब आपको बता दें, पिछली बार भी एक रिकॉर्डिंग में लेकर आया था जो लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों ने बहुत प्यार दिया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस बार फिर से दोस्तों मैं आपके लिए, मुझे एक्चुअली अपनी ऑडियंस की एक्साइटमेंट देखी नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है यार, किस चीज़ की उनको अर्ज्ड है, किसका उन वेट कर रहे हैं, तो मुझे वो सामने ज़रूर लाना चाहिए। तो मैं अपनी मेहनत से ज़रूर उस चीज़ को आपके सामने आज लेकर आया हूँ। अब दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, तो ही आप जान पाएंगे कि क्या है सच्चाई क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब शिवी मैडम ने हमें यहाँ पे, वो कहते हैं ना कि लॉलीपॉप दिखाकर छोड़ दिया कि भाई अब यहाँ पे मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगी, पूरी सच्चाई दिखाऊंगी। अब दूसरा ब्लॉग भी दिवाली का आ गया, पटाखे फट गए, गिफ्ट दे दिए, मिठाइयाँ बांट दी, लेकिन अब तक यहाँ पे सच्चाई सामने नहीं आई। अब तक फ्लैट के कर्म कांड यहाँ पर सामने नहीं आया। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना फ्लैट के कर्म कांड के बारे में कुछ मैं ही आपको जानकारी दे दूँ। तो आज इसी वजह से मैं यहाँ पे ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में क्या दिखाने वाला। दोस्तों, आपको बता दूँ कि हर एक चीज़ का होमवर्क मैं यहाँ पे प्रॉपरली करके आता हूँ, इसके बाद ही मैं यहाँ पे हाजिर होता हूँ। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो होटल है, होटल के मैनेजर, होटल का स्टाफ, यहाँ पे जो बिल्डिंग है, मैं आपको बता दूं दोनों के नाम में फ़र्क है। ये जो होटल है उसको हम लोग होटल साक्षी इन कहते हैं, और ये जो बिल्डिंग है उसे हम साक्षी ग्रीन कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले इस जड़ की तह तक जाने के लिए हमने पड़ोसियों से काफ़ी बातचीत की, और 1 से 2 पड़ोसियों के साथ बातचीत करने के बाद हमें पूरी बात समझ में आई कि आखिर माजरा क्या है। साथ ही जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन ओनर है मिस्टर जैन, आप पूछ सकते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। ये सारी डिटेल आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे। सपना सेकंड फ्लोर पर रहती थी, जो कि सपना ने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी। और वहाँ के जो ओनर हैं, यानी बिल्डिंग के जो बिल्डर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। जिसने सपना को घर दिलवाया उसके बारे में मैंने पता कर लिया। साथ ही जो होटल मैनेजर है उनसे भी मेरी बात हुई। साथ ही जो होटल स्टाफ है उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन मैं आपको किस्सा पूरा बता सकता हूँ कि आखिर ये जो कर्म कांड की बात शिवी कर रही है वो क्यों कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि कर्म कांड क्या थे। दोस्तों, सपना एक इन्फ्लुएंसर है, एक फेमस यूट्यूबर है। हजारों लाखों लोग सपना को चाहते हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। अब जिन लोगों को, जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, जिन लोगों को हम जानते हैं, उससे मिलने की इच्छा तो हमें ज़रूर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक आइडल होता है, एक रोल मॉडल होता है। अब रोल मॉडल से कौन नहीं मिलना चाहेगा। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिसे हम रोज़ देखते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, तो ऐसा ही हुआ। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों को तो सपना ने शायद गलत फहमी में वो एड्रेस बता दिया था, और कुछ लोगों को नहीं पता था, वो पता करके यहाँ पे पहुँच गए। अब सपना, आप जानते कि किस परिस्थिति से गुजर रही है, तो कभी भी उसका मूड अच्छा नहीं रहता। कितनी बार उसका मूड खराब रहता है। तो कुछ लोग यहाँ पे जब मिलने आते थे तो सपना ने बताए थे कि 2 गेट थे, एक लेफ्ट से एक राइट से, क्योंकि होटल था। तो जो लोग होटल में आते थे वो भी कभी ना कभी होटल के थ्रू यहाँ पे ऊपर सपना के घर चले जाते थे। अब कुछ ब्लॉगर्स भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ग्वालियर में रहते हैं, वो लोग भी थे, और कुछ बाहर के लोग भी थे। अब जब 1-2 बार ऐसे ही हुआ, जब होटल के थ्रू कुछ लोग यहाँ पे सपना के घर आ गए,
तो सपना ने कहीं ना कहीं कॉल किया होटल के मैनेजर को, और होटल के मैनेजर के साथ थोड़ी सी रूडली बात हुई यहाँ पे सपना की, और सपना ने डांटते फटकारते हुए कहा कि भाई तुम्हें यहाँ पे दूसरों की सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। तुम सिर्फ यहाँ पे होटल नहीं चला रहे हो, ऊपर यहाँ पे बिल्डिंग है, तो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई इंसान ऊपर ना आए। तो ये सारी बात यहाँ पे सपना ने उस होटल मैनेजर के साथ की। अब जो होटल मैनेजर के साथ बात होने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि भाई सपना मतलब ऐसे कुछ फेमस यूट्यूबर्स की सिक्योरिटी में ये लोग ढील रख रहे हैं। तो ये तो भाई एक कर्म कांड हो गया जहाँ पे थोड़ी सी तू में सपना की किसके साथ हुई, यहाँ पे होटल के मैनेजर के साथ हुई। दूसरी चीज़, सपना ने अपने व्लॉग में कहा था भाई कुछ लोग हैं जो मारने मरने की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग अपने ही हैं। अब आप समझ गए कुछ लोग अपने ही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई शिवी और शिवी का हस्बैंड, क्योंकि अपने लोग तो यही थे। अब आप समझ गए थे कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा बवाल क्यों मच रहा था। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, दरअसल ये जो घर बोल रहा हूँ, ये जो फ्लैट है जो साक्षी ग्रीन में है, वो दिलवाया किसने था। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी पता लगा, उन लोगों से भी बात हुई जिसकी खुद की वो बिल्डिंग है, जिसका खुद का वो टावर है, उनसे मेरी यहाँ पे बात हुई। तो दरअसल आपको बता दें, ये जो टावर में जो घर है वो और किसी ने नहीं, लेकिन शिवी के हस्बैंड ने ही दिलवाया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है। दूसरी बात, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई कर्म कांड, नेबर्स थे, नेबर्स यहाँ पे परेशान थे, जो शिवी ने अपने व्लॉग में कहा। तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने जो बिल्डिंग के जो ओनर थे, मतलब जो बिल्डर हैं, उनसे मैंने बात की, और यहाँ पे कुछ नेबर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई। तो कहीं भी किसी ने कोई क्लू नहीं दिया, और किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि भाई सपना हमें तंग करती थी, हैरेस करती थी, या उनके बच्चे हमें परेशान करते थे। ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई अब तक। ये सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। और जहाँ तक बात है कि भाई यही थे कर्म कांड जो यहाँ पे शिवी बात कर रही थी, ऐसा कोई कांड नहीं था। दूसरी चीज़, सपना को क्या कुछ किसने उस बिल्डिंग से, साक्षी ग्रीन से क्या भगा दिया था, या फिर यहाँ पे सपना मजबूरी में वहाँ से निकली थी। तो दोस्तों आपको बता दें, दरअसल कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही सपना ने उस साक्षी ग्रीन को छोड़ा। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या? अब यहाँ पे अगर अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये फ्लैट दिलवाया किसने? ये फ्लैट तो दिलवाया शिवी के हस्बैंड ने। तो जब शिवी के हस्बैंड के साथ मनमुटाव हो गया, शिवी के साथ मनमुटाव हो गया, तो भाई अब सपना वहाँ पर क्यों रहेगी?